नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। इस वक्त मैं इंद्रमणि बडोनी चौक पर मौजूद हूं और इसका दूसरा नाम नटराज चौक भी कहा जाता है। यानी कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ये ऋषिकेश जो है वो यात्रा का मुख्य द्वार है। लेकिन फिलहाल स्थिति आप देखिए, हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि हम चारधाम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्यवस्था किस तरह से है कि आप देखिए, उत्तराखंड पुलिस के जवान अपने थाने चौकी कोतवाली छोड़कर सड़कों पर क्यों खड़े हैं? यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई वीआईपी काफिला नहीं जा रहा है। लेकिन स्थिति इतनी खराब है ट्रैफिक व्यवस्था की कि यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के बड़े अधिकारियों को कमान संभालने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। फिलहाल आप उस साइड देखेंगे तो ये देहरादून तिराहे से जो रास्ता आता है, यानी कि ऋषिकेश से, उस तरफ जाम की स्थिति आप देखिए। और मेरे ठीक इस तरफ आप देखिएगा तो ये जो नेपाली फार्म हरिद्वार की ओर से जो ये लोग यहाँ पर यात्री यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आप जाम की स्थिति देखिए। और ठीक सामने यानी कि देहरादून से जितने भी यात्री या जितने भी पर्यटक आते हैं, वहाँ से आप जाम की स्थिति देखिए। और ये ठीक सामने जो ये रास्ता जाता है, ये टीवी गढ़वाल और नरेंद्र नगर के लिए ये रास्ता जाता है, वहाँ भी आप जाम की स्थिति देखिए। मुनि की रेती ढाल वाले की तरफ किस तरह से जाम लगा पड़ा है, गाड़ियाँ खचाखच यहाँ पर भरी हुई है। फिलहाल स्थिति ये है कि वीकेंड में अक्सर यहाँ पर जाम देखने को अक्सर मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा चौराहा है, सबसे व्यस्त चौराहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइट आज तक नहीं लग पाई। ट्रैफिक सिग्नल ना लगने की वजह से इन पुलिस अधिकारी को, जिन्हें अपने थाने चौकी में होना चाहिए, वो सड़कों पर धूप में यहाँ पर खड़े हैं। होमगार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल कुछ लोगों से बात करेंगे, कितना लंबा जाम है, क्या परेशानियां उनको यहाँ ऋषिकेश में पहुंचकर हो रही है और यहाँ की जाम की स्थिति और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। फिलहाल लोगों से हम जुड़ते हैं। यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि जिसको जहाँ से मना है वो वहाँ से जा सकता है। फिलहाल आप सामने यहाँ देखेगा, ये कुछ गाड़ी है जो देहरादून से आ रही है, वहाँ से भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से भी ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जाम की स्थिति नहीं होगी तो क्या होगी, ये आप देखो तस्वीरों में। यहाँ पर बिना कुछ इंडिकेशन के ये सीधा आगे को निकलने को तैयार हैं और ये भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर एक बस है, कितनी देर से यहाँ पर खड़ी है और हालांकि इस पे यात्री भी खूब सारे भरे हुए हैं। भाई ये बस है, इस पे एसी नहीं है और सोचिए इस गर्मी में क्या हाल हो रहा है। क्या नाम आपका? राम सिंह। कितनी देर हो गई यहाँ जाम में? आधा घंटा। आधा घंटा हो गया है। कहाँ से कहाँ को निकल रहे हैं आप? ऋषिकेश से लमगांव। अच्छा, उधर जा रहे हैं। क्या कहेंगे, यहाँ की व्यवस्था अभी से ऐसी है तो यात्रा में क्या होगा? पुलिस प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। कुछ यात्री भी यहाँ पर, उनसे जुड़ेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? भीम सर। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं डोबरा जा रहा था। क्या कहेंगे यहाँ ऋषिकेश की व्यवस्थाओं, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? क्या बोलते सर, ज़्यादा ही है, बहुत भीड़ है। अभी से ऐसी है तो यात्रा में कैसा होगा? यात्रा में तो बहुत बुरे हाल होंगे सर, बहुत बुरे हाल होंगे। ये तो फिलहाल सरकार के लिए ट्रेलर है, ये ट्रेलर आपको दिखा रहे हैं इस समय ट्रैफिक व्यवस्था क्या है वीकेंड पर। लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद क्या हालात, यहाँ पर क्या तस्वीर, क्या फिल्म आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सूरज। कहाँ से आ रहे हैं आप? कानाताल। कानाताल गए थे आप। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को क्या कहेंगे, ठीक है? कहाँ ठीक है, देखो ना इधर। पहली बार आप यहाँ आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? मैंने पहले भी आ रखे। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी, ठीक थी? पहले भी ऐसी थी। ऐसी थी। और वैसे रहने वाले कहाँ के आप? हम तो प्रॉपर कानाताल के। प्रॉपर कानाताल के। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी लंबी ये लाइन है, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है, जो वाहन है, वो रेंग कर इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये स्थिति ऋषिकेश की, जो जिसे कि यात्रा, चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है कि वाहनों को रेंग कर चलना पड़ रहा है। और फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ये बैरिकेड भी यहाँ पर लगाया गया है, किसी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ से खुलने लग गया है और लेकिन वहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। वहाँ से गाड़ियाँ लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में या तो आप सीधा ही जा सकते हैं या तो आप फिर दूसरी तरफ को जा सकते हैं, हरिद्वार की ओर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ऋषिकेश में जो ट्रैफिक लाइट होती है उसका लगना कितना जरूरी है। अगर ट्रैफिक लाइट यहाँ पर लगेगी तो हो सकता है यहाँ पर इस जाम की स्थिति को देखने का कम मिले। जो लोग दाएं बाएं कहीं भी किसी भी दिशा में निकल रहे हैं, जैसे हवा चलती है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा को बहती है हवा निरंतर। लेकिन उसी तरह से ये देखिए, इन्हें सीधा जाना है सीधे जाएंगे, जिसको जहाँ जाना है अपनी मन मर्जी से जा रहा है और यही कारण है जाम लगने की। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर यात्रा के समय हमें तस्वीरें देखने को मिलती है। और ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है
ये ठीक होती है नहीं होती है ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो नरेंद्र नगर और टीरी गढ़वाल के लिए जो रास्ता ये जो जाता है ये हाईवे, आप यहाँ की तस्वीरें देखिए। ये देखिए बहुत लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये जाम है और ये बहुत देर से लगा हुआ है। ये देखिए दोपहिया वाहन जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी वो निकल रहे हैं और 4 व्हीलर भी उसी तरह से ठीक दिखते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि किस तरह से कहाँ को वो लगातार निकलते जा रहे हैं। वो देखिए अब वो बीच से आना शुरू हो गए हैं और कोई जिन्हें सीधा जाना है जो बहुत देर से वहां पर फंसे पड़े वो किस तरह से जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें क्या कुछ कहती है ऋषिकेश की यात्रा के मुख्य द्वार की। फिलहाल हम आपको ऋषिकेश से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आगे यात्रा के समय यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।